हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग मानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे और उसकी आज विविध प्रश्नावली अंतिम प्रश्नावली है। ठीक है, और इस प्रश्नावली में जैसा कि आपको पता है कि जो विविध प्रश्नावली हुआ करती है वो पूरे ऑल ओवर चैप्टर के मिले जुले सारे प्रश्न यहां पर हमें मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे आपके चैप्टर का यहां पर रिवीजन होने वाला है। बहुत ज्यादा आपको समय भी नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट। ठीक है, मन से अच्छे से आप कंप्लीट कर लें तो आपकी पूरे ऑल ओवर चैप्टर की आपको एक साथ रिवीजन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको विविध प्रश्नावली का ये जो पहला प्रश्न है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। क्या करना है, एक यहां पर देखो इस प्रश्न में दो खंड हैं। इसमें पहला ये आपका प्रश्न है जो वो इस प्रकार से लिखा है कि इसमें एक वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर और इसमें एक रेखा है x बराबर 1 और दूसरी रेखा है x बराबर 2 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। x अक्ष देखो यहां से इस परवलय, इसको आप देख सकते हो, ये जो वक्र है वो एक परवलय का समीकरण है और इस परवलय का जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर होगा, इसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। तो मेरे ख्याल से बिना कुछ सोचे समझे इसको हम यहां ट्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से कि ये आपका देखो इसका शीर्ष हमें मूल बिंदु पर बनाना है और इसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर x बराबर 1 एक रेखा है। x बराबर 1 का मतलब एक इकाई की दूरी पर आपको यहां पर एक रेखा आपको x बराबर 1 की बनानी है। 2 इकाई की दूरी पर दूसरी रेखा यहां बनानी है, ये x बराबर 2। ये यहां से इसको हम 2,1 कह सकते हैं और इस बिंदु को हम 1,0 कह सकते हैं। ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है, x बराबर 1 और ये रेखा जो है वो है x बराबर 2। तो यहां से देखिए x बराबर 1, x बराबर 2 और इस परवलय के द्वारा तथा x अक्ष के द्वारा जो घेरा क्षेत्र है वो इतना देखो हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर एकदम सीधी बात कह सकते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 से 2। x अक्ष को इस वक्र ने कहां से कहां तक घेरा, देखो 1 से 2 तक जो घेरा है क्षेत्र उसी का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए लिमिट लिखना है 1 से 2 और यहां लिखना होता है y dx। अगर x अक्ष पर घेरा जा रहा है तो हमें y dx लिखना है और अगर y अक्ष पर घेरा जा रहा है तो x dy लिखते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहां से हमें 1 to 2 लिमिट दिया गया है और जो y की वैल्यू हमें यहां से लिखनी है, y की वैल्यू है x स्क्वायर इंटू dx। तो इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं x³ और इसका जो लिमिट है 1 to 2 इसको लिख दें। तो 1/3 हम बाहर निकालेंगे और यहां से x का मान पहले 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब माइनस x का मान 1, 1 का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से 1/3 और यहां पर 8 माइनस 1 मतलब 7/3 वर्ग इकाई। देखो कितना आसान है ना, इस टाइप के आपने बहुत सवाल और भी पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी का एक दूसरा पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर तरीका से आपको उसको भी करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा एक वक्र है y बराबर x मानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा और एक दूसरा वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक परवलय होता है, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, एक रेखा है और एक आपका परवलय है, दोनों के द्वारा जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ये दिया गया है एक रेखा y बराबर x तथा एक दूसरा ये वक्र जो है वो इस प्रकार से है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बड़े आराम से आप इस वक्र को ट्रेस कर सकते हो कि इसका शीर्ष होगा मूल बिंदु पर और इसका जो अक्ष होगा वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। यहां देखो इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका कोई वक्र है ये वाला। अब ये रेखा y बराबर x बनानी है तो y बराबर x की रेखा आपको पता है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को हम y बराबर x लिख सकते हैं और ये आपका एक परवलय है, ये परवलय। ठीक है, तो इस परवलय के द्वारा और इस रेखा के द्वारा जो घेरा क्षेत्र है वो इतना है। देखो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये है आपका जिसको हमने छायांकित किया है। तो देखो एक बात तो हमें साफ दिखाई दे रही है,
थोड़ा सा और अच्छा सा बना दें, देखो ध्यान दें, थोड़ी है ना, इस प्रकार से। इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, देखो एक बात तो समझो कि इस ये वाला वक्र और ये रेखा दोनों इस जगह पर देखो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहले हमें तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें। तो दोनों को हल करना है। देखो यहां पर ऐसे कर दें, y बराबर एक्स, y बराबर एक्स यहां पर लिख दें। देखो इस पर नंबर 1 डाल दें और इस पर नंबर 2 डाल दें। यहां लिख दें y बराबर एक्स, समीकरण 2 में लिख दें, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर y की जगह x लिख दें तो x बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसको पक्षांतर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, या x कॉमन लें तो x माइनस 1 बराबर 0। यहां से x का मान 0 और x का मान 1 हमें मिलेगा, ठीक है कि नहीं। अगर x का मान 0 है, देखो ध्यान दें, जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 होगा। x का मान अगर 0 लिख दिया जाए तो y का मान कितना मिलेगा, 0। और यदि x का मान 1 लिख दिया जाए, x बराबर 1, तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर देखो 1 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 1 लिख दें तो y का मान 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदु 1,1 पर तथा 0,0 से होती हुई ये रेखा जा रही है। देखो ये रेखा कहां से जा रही है, इस वक्र को दो जगह पर काट रही है। एक तो 0,0 पर काट रही है और एक 1,1 पर काट रही है, ठीक। देखो एक काम करो, यहां से इस पर यहां से ऐसे लंब डाल दो आप, इस प्रकार से, ठीक है। यहां O, यहां पर A नाम दें, बिंदु दे दें, और यहां पर एक B बिंदु दे दें, ठीक है। इसको यहां पर कहीं एक C पॉइंट डाल ले दें। तो यहां पर अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक काम करेंगे, तो रेखा के द्वारा, एक्स अक्ष के द्वारा और इस कोटि AB के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और फिर इसके बाद इस वक्र के द्वारा और इस कोटि और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये है, इसको घटाएंगे तो हमें ये बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो यहां पर हमें लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल, हमें अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करना है, देखो ध्यान दें, हमें OAB का क्षेत्रफल निकालना है? किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्र OAB का क्षेत्रफल निकालना है। और उसमें से हमें घटाना कितना है, का क्षेत्रफल, और माइनस यहां देखो कितना करना है, OABCO का क्षेत्रफल हमें घटाना है, का क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो अगर पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घट जाएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात करोगे, ये रेखा के द्वारा घेरा है, इसलिए देखो ध्यान दें कहां से कहां तक घेरा है। देखो A बिंदु के अगर निर्देशांक हम निकालना चाहें तो 1,0 लिख सकते हैं। देखो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, तभी तो 1,1 हुआ। तो यहां से यहां तक अगर 1 है तो एक्स अक्ष पर बिंदु 1,0 हो जाएगा। तो यहां से देखो 0 से 1 इसकी लिमिट रखना है, 0 से 1, और y dx लिखना है। y कहां से लिखना है, रेखा से y का मान लिखना है, और माइनस यहां देखो इस वक्र के द्वारा x अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 0 से 1 तक घेरा है, और इसको लिखना है y dx, और ये y कहां से लिखना है, वक्र से, वक्र का मतलब परवलय से, ठीक है। तो देखो 0 से 1 और रेखा से y का मान निकालो। रेखा से y का मान है x इंटू dx लिख दें, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और इस वक्र से घेरा क्षेत्र है वो घटाना है। जो वक्र से y की वैल्यू लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू dx लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख दें एक्स स्क्वायर बटे 2, और लिमिट यहां लिखनी है 0 to 1, माइनस इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बटे 3, इसकी लिमिट हमें 0 to 1 लिखनी है, ठीक। और यहां से देखो पहले x का मान 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, और यहां देखिए 1 का क्यूब बटे में 3 माइनस 0, तो 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, यहां पर 1 बटे 2 में से 1 बटे 3 घटाओगे तो यहां 6 एलसीएम 3 माइनस 2 1 बटे 6 वर्ग इकाई लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। वीडियो लाइक जरूर कर दे भाई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 आपका है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। भाई बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 3, इसमें एक वक्र है कोई y बराबर 4x स्क्वायर, y बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है, और एक रेखा है x बराबर 0। ये रेखा क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, तो इसका मतलब y अक्ष का समीकरण मतलब x बराबर 0, आगे y बराबर 1 और y बराबर 1 और y बराबर 4, y बराबर 4 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। देखो मतलब y अक्ष, देखो ये क्या है, y अक्ष है और y बराबर 1 और y बराबर 4 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो यहां देखो बड़े आराम से हम यहां इसको कह सकते हैं कि ये परवलय का समीकरण है और इसका अक्ष है वो y अक्ष होगा। देखो यहां पर हम बना के आपको दिखाएं, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, और ये कोई परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर बनाना होता है, और ये देखो इस प्रकार शीर्ष इसका मूल बिंदु पर है और इसका अक्ष है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा, ठीक इस प्रकार से। अच्छा अब यहां से देखो एक रेखा हमें दी गई है x बराबर 0, ये रेखा y अक्ष का समीकरण होती है x बराबर 0। अब y बराबर 1 का मतलब ये रेखा देखो y बराबर 1 वाली रेखा हो गई, y बराबर 1। अब y बराबर 4 कहा गया है, तो 1 2 3 4 इकाई की दूरी पर इस रेखा को आप लिखोगे y बराबर 4। अब प्रश्न आपका ये कहता है कि x बराबर 0, y बराबर 4, सॉरी x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 और इस वक्र के द्वारा घिरा क्षेत्र जो प्रथम चतुर्थांश में पड़ रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक। इस बिंदु को हम कह सकते हैं 0,1 और यहां लिख सकते हैं 0,4, ठीक है। तो ये देखो y अक्ष पर घेरा क्षेत्र है, कहां पर घेरा है, y अक्ष पर घेरा है, तो y अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 1 से 4 तक घेरा है। तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दें, 1 से 4 y अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 1 से 4 तक घेरा है, और यहां x dy लिखना है। अगर y अक्ष पर घेरा जाता है इन कोटियों से, y बराबर 1, y बराबर 4 से, और y अक्ष से घेरा होता है तो हम x dy लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 से 4 x की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पर हमें कितनी मिलेगी x की वैल्यू, देखो ध्यान दें, ये है y बराबर 4x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर का मान कितना होगा, y बटे 4, तब x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट y बटे 4 का वर्गमूल 2। याद रखिए क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्र निकाल रहे हैं इसलिए प्लस वैल्यू लेनी है, माइनस नहीं लेनी है। तो x का मान हमें लिखना है अंडर रूट y बटे में 2 इंटू में dy, ठीक है। तो यहां देखिए 1/2 बाहर निकालें, अंडर रूट y का जब समाकलन करेंगे तो y की पावर 3/2 बटे में 3/2 लिखेंगे और इसकी जो लिमिट है 1 to 4 उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 1/2 और 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2/3, फिर y का मान 4 लिखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक। तो यहां से देखिए 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/3 और फिर इसके बाद देखो यहां देखो 4 चौको 16 चौको 64 और 64 का वर्गमूल लें तो 8 में से 1 घटा दें, 7 डायरेक्ट चाहे लिख दें चाहे एक लाइन बढ़ा के लिख दें, तो ये देखो 7/3 वर्ग इकाई इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 का पहले ग्राफ खींचना है। पहले एक सिंपल सी बात करनी है कि ये y बराबर मॉड x प्लस 3 लिखा है, इसका हमें ग्राफ खींचना है, और फिर इसके बाद कहा गया है कि इंटीग्रेशन -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx की मान और ज्ञात करना है। चलो बड़े आराम से देखो, पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4 और इसमें y बराबर मॉड x प्लस 3 इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब मॉड में फलन लिखा होता है तो माइनस प्लस में हो सकता है। यहां हम ये कह सकते हैं कि y बराबर मॉड x प्लस 3 ये एक सरल रेखा, 2 सरल रेखाओं को निरूपित करता है।
कौन कौन सी वो सरल रेखाएं होंगी? वो सरल रेखाएं दो हो सकती हैं, एक हो सकती है x+3 माइनस में और एक x+3 ये कब होगा? ये तब होगा जब x का मान -3 से छोटा हो। x का मान कितना हो? -3 से छोटा हो। -3 से कोई छोटी वैल्यू लिखोगे तो यहां पर ये माइनस में आएगा, और जब x का मान -3 से बड़ा लिखोगे या -3 या -3 से बड़ा लिखोगे तो निश्चित रूप से ये वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो y बराबर mod x+3 लिखा है ये दो रेखाओं को निरूपित करता है। एक तो हो सकता है y बराबर -x+3 और दूसरी रेखा हो सकती है y बराबर x+3। ठीक है, इसको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देखना है। देखो ध्यान में, कैसे ग्राफ पेपर पर बनाओगे इन रेखाओं को? पहले हम ये मानते हैं कि जब x का मान -3 से छोटा है तब ये रेखा हमारी कौन सी हो जाएगी? ये रेखा हो जाएगी y बराबर -x+3, या माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -x-3 लिख सकते हैं। अब इस रेखा को ग्राफ पर बनाने के लिए हमें पहले दो कोई बिंदु मिल जाए, कम से कम दो बिंदु मिल जाए, नहीं 3 मिल जाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर x और यहां पर y, x का मान यहां पर लिखें, उसके संगत हम y का मान ज्ञात कर लें। मान लेते हैं x का मान 0 तो y का मान -3 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं x का मान, चलो x का मान हम y का मान 0 मान लें। देखो ध्यान दें, y का मान 0 लिख दें तो x का मान -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर x का मान हम लिख दें थोड़ी देर के लिए -6 लिख दें। कितना लिख दें? -6, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 3 घटाओगे 3 मिलेगा। तो हमने यहां पर x के कोई 3 मान लिख लिए। इनसे तीनों मानों को हम ग्राफ पर जब रखेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अच्छा, इसके बाद इस रेखा को कैसे बनाओगे? देखो ध्यान दें, ये दूसरी रेखा है। जब x का मान -3 से बड़ा हो या -3 हो तब y की वैल्यू कितनी है? तब y बराबर है हमारे पास y बराबर x+3, तब हमें ये रेखा मिलेगी। इस रेखा के लिए भी x और y के संगत हम मान ज्ञात कर लें। इस रेखा के लिए भी x और y के संगत कुछ मान ज्ञात कर लें। देखो x और ये y, x का मान हम यहां भी देखो 0 लिख दें तो y का मान हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, और जब y का मान अगर 0 लिख दें तो x का मान हमें -3 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो अगर कुछ और लिखना चाहो, जैसे x का मान अगर हम 2 लिख दें, 1 लिख दें, कुछ भी लिख दो, x का मान 1 लिख दें तो y का मान हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल जरूरत है दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। 2 बिंदु मिल जाए तो अभी हमारा काम चलेगा। कोई जरूर नहीं है 3 बिंदु निकाल लें, 2 बिंदु निकाल लें तो अभी बात हमारी बनेगी। इन दोनों रेखाओं को देखो अब ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे। पहले ग्राफ पेपर पे एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। इस क्षैतिज लाइन को x अक्ष मानते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है उसको y अक्ष मानते हैं। ये जहां पर दोनों काट जाएं उसको हम कटान बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखो x बराबर 0, y बराबर -3। x पर नहीं जाना है, y पर 1 2 3 यहां पर आपको मिलेगा ये बिंदु 0, -3, 0, -3। ठीक है, x बराबर -3, यहां से देखो 1 2 3 ये बिंदु हो गया x बराबर -3 और y बराबर 0। तो इस बिंदु को हम लिखेंगे -3, 0। x बराबर -6, देखो ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 और ये 6, इसको लिखोगे -6, और y बराबर +3 है तो ऊपर की ओर 1 2 3 इकाई चल के यहां पर पहुंचोगे -6, 3, ये आपका एक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो एक रेखा देखो हमें ये मिल जाएगी, ये रेखा। ठीक है, ये रेखा हमें जो मिलेगी उस रेखा को हम क्या कहेंगे? ये पहली वाली रेखा है। देखो -x+3, यहां इस रेखा का नाम क्या है? y बराबर -x-3 लिख दे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये पहली वाली रेखा का देखो ये ग्राफ हो गया। इसके बाद देखो दूसरी रेखा की बात करें, ये दूसरी रेखा है, उसको भी हम ये बिंदुओं को यहां प्लॉट करें। x बराबर 0, y बराबर 3। x पर नहीं जाना है, y पर 3 इकाई धनात्मक दिशा में 1 2 3 ये बिंदु हमें 0, 3 मिलेगा। इसके बाद देखो -3, 0, तो -3, 0 देखो ये बिंदु है।
ठीक है, -3,0 यही बिंदु है, इसका मतलब यहां से होकर ऐसी रेखा जाएगी, है ना। और 1,4 अगर बनाना चाहो तो बनाओ, अगर ना बनाना चाहो तो यहां जरूरत भी नहीं है, हमें तो दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखो ये दूसरी रेखा हो गई, ये वाली, ये कौन सी रेखा है, ये रेखा आपकी ये है y बराबर x+3 की रेखा है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न कहता है, देखो ग्राफ तो हमने इस रेखा का ग्राफ तो ये बना दिया, अब हमसे प्रश्न ये कहता है कि हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन -6 से 0 mod x+3 dx का मान हमें ज्ञात करना, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो एक बात समझो, ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, देखो ध्यान दें, ये बिंदु -6,0 होगा, ध्यान दें, ये बिंदु कितना है, -6,3 है ना, ये -6,3 है, इसलिए यहां से यहां तक ये -6 का ही दूरी होगी, तो -6,0 यहां पर होगा, और -6 से 0 तक हमें इंटीग्रेट करना है, ये -6 और ये 0 है, मूल बिंदु है ना, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब है ये इतने भाग का देखो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये देखो, ठीक, -6 से 0। तो यहां से अगर इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इस प्रकार समझो, -6 से -3 तक आना है, फिर -3 से 0 तक आना है, तो यहां से हमें पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो यहां पर हम लिख लें -6 से पहले -3 तक पहुंचे, -6 से -3 तक ये रेखा है ना, ये कौन सी वाली रेखा है, जो नेगेटिव वाली है, मतलब इसको लिख देते हैं x+3, इसकी वैल्यू माइनस वाली है, ये वाली, इंटू dx, प्लस यहां देखो, अब यहां -3 से 0 लिख दें, -3 से 0 लिखेंगे, और mod x+3 dx, ये भी देखो ये कौन सी रेखा है, ये इसके द्वारा घिरा है, इस रेखा से, ठीक है, ये प्लस में लिखनी है, ये माइनस में लिखनी है। -6 से -3 के अंतर्गत कोई भी x का मान लिया जाए तो ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी, और -3 से +0 के अंतर्गत कोई बिंदु लिया जाए तो ये प्लस की वैल्यू आएगी। तो यहां से देखिए इसको हम लिख दें, ये माइनस में लिख दें, और इंटीग्रेशन -6 से -3 लिखोगे, x+3 इंटू dx लिखोगे, यहां देखो इसको प्लस में ही लिखना है, -3 से 0 x+3 इंटू dx, ठीक है। ये पहली रेखा नेगेटिव वाली और दूसरी रेखा ये पॉजिटिव वाली। तो इस प्रकार से यहां देख सकते हो, इसका समाकलन x²/2 लिखना है, प्लस इसका समाकलन 3x, और इसका जो लिमिट है वो -6 से -3 लिखना है, प्लस यहां देखो x²/2 प्लस यहां 3x, और इसका जो लिमिट है -3 से 0, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लिमिट रख सकते हो, और लिमिट रखने के बाद ये पूरा इसकी वैल्यू जो पूछी गई है पूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। या ये कहें कि इन दोनों क्षेत्रों का, ये अलग अलग दोनों पार्ट हमने कर लिए, इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम तो ऊपर ये जो अपर लिमिट है उसको लिखते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 लिखना है बटे में 2, ठीक है, प्लस यहां देखो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, या ऐसे लिख दें 3 इंटू -3, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, अब -6 लिखना है, देखो -6 का स्क्वायर प्लस 36 बटे में 2, और यहां पर लिखना है 36 बटे 2, फिर यहां पर -6 लिखोगे तो 3, देखो 3 गुणे -6 लिखना है, ठीक, ये हो गया आपका पहली वाली। अब इधर देखो इस पर करते हैं, यहां प्लस, पहले 0 लिखोगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद ये माइनस का निशान लगाओ, और फिर -3 का स्क्वायर प्लस का 9 बटे में 2 लिखोगे, और ये आपका प्लस का 3 इंटू में -3, ठीक, इस प्रकार से इतना, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ी सी यहां समझ लेते, यहां 9/2, ये है 9/2, ये माइनस का 9 लिखें, फिर इसका मतलब ये हो गया 36/2 मतलब 18, ये माइनस में 18 लिख दें, और ये माइनस में 6 18, ये -18 माइनस प्लस 18 हो जाएगा, ये प्लस 18 हो जाएगा, ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, फिर प्लस इसको देखो ये तो 0 है, फिर माइनस, और इसके बाद में देखो 9/2 माइनस का 9, ठीक, 9/2 माइनस में 9, इसमें देखो ये आपका 9/2 में से, एक मिनट थोड़ी देखो ध्यान दें, ये माइनस का पहले से चल रहा था, ये माइनस, और ये भी आपका किस काय का है, ये माइनस का है ना, ये भी माइनस का है,
और इस माइनस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखो इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, ये आगे का है। अब यहां पर आ जाओ, उसी प्रकार से देखो ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका, अब ठीक है, चलो यहां देखते हैं माइनस का 9/2, ये 9/2 में से अगर माइनस का 9 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 9/2। ठीक है, ये इतना। और फिर इसके बाद माइनस, यहां देखो 9/2 में से 9 घटाओगे तो ये माइनस का बचेगा 9/2। अब देखो यहां 9/2 प्लस का, और ये भी आपका 9/2 प्लस का, तो इस प्रकार 9 9 18/2 और 18/2 मतलब 9 वर्ग इकाई लिखना है। ठीक है, 9 वर्ग इकाई, ये आपका देखो क्षेत्रफल आ जाएगा। इन दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल और इनका योगफल 9 वर्ग इकाई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, नोट कर लो उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो भाई क्या है। देखो लिखा है x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये भी एकदम आसान सा काम है। कैसे करना है, ये आपको दिया गया है x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई। ठीक है, और ये हमें जो वक्र दिया गया है वो साइन वक्र दिया गया है। वक्र दिया गया है y बराबर sin x, वक्र y बराबर sin x। तो आपको पता होना चाहिए कि y बराबर sin x का जो वक्र होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो ये मूल बिंदु से इस प्रकार से देखो हम ट्रेस करते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो हमें कहां से कहां तक करना है, देखो ये 0 है, ये आपका है π/2, यहां से इसको हम पाई लिखते हैं, और ये आपका 3π/2, 3π/2। ठीक है, 3π/2, और यहां पर ये होता है 2 पाई। तो यहां से यहां तक पूरा हमें क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, 0 से 2 पाई तक हमें इंटीग्रेट करना है। और अगर हम ऐसा कर दें 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जितना ऊपर का क्षेत्र है बिल्कुल जस्ट उतना ही ये नीचे का क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं, तो 0 से 2 पाई तक हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सीधी बात बिल्कुल कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 से पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाई dx लिख दें। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। ठीक, 2 का गुणा क्यों कर दिया, क्योंकि हम इसने आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जितना ऊपर है बिल्कुल जस्ट उतना ही नीचे है। ठीक है, तो हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, और बाई की वैल्यू हम लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, इंटू dx। तो बस ये भी देखो इसका समाकलन तो बहुत आसान है, माइनस में cos x और ये 0 से पाई। इसके बाद देखो 2, और ये माइनस भी हम बाहर निकाल लें, और फिर यहां पर लिख दें cos पाई माइनस cos 0। इस प्रकार से देखो -2, cos पाई का मान -1 होता है और माइनस cos 0 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से ये -2 और ये -2 मतलब माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 वर्ग इकाई लिखना है। ठीक है, क्लियर बात। चलो इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर देखो 6वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, लिखा है परवलय y² बराबर 4x और रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखो ये भी आप काफी बार सवाल पीछे कर चुके हैं। यदि आपने पीछे वाली एक्सरसाइज पढ़ी है तो बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। देखो ये परवलय है y² बराबर में 4ax, और ये आपको एक रेखा दी गई है y बराबर mx। ठीक है, इससे घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो इस परवलय को आप बनाना है, इस परवलय को बनाना है और इस रेखा को बनाना है। देखो कैसे, इस परवलय के बारे में आपको पता है कि ये परवलय, इसका अक्ष x अक्ष होता है, शीर्ष इसका मूल बिंदु पर होता है। तो इस प्रकार देखो ये परवलय आपको यहां पर ट्रेस करना होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका कोई परवलय है y² बराबर 4ax, और ये कोई रेखा है y बराबर mx जो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा होती है। देखो मूल बिंदु से होकर जाने वाली ये रेखा है। ठीक है, अब इस क्षेत्र का देखो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परवलय और रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्र जो है उसके द्वारा
घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बात तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये वक्र और ये रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर देखो प्रतिच्छेद कर रही है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका कोई P है, इस P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो P बिंदु के निर्देशांक तो निकालो, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु कौन से हैं, वो बिंदु हैं आपके देखो y बराबर mx, यहां लिख दें। कहां पर, इन दोनों को हल कर लें, इसको हम 1 नंबर डाल दें और इसको हम 2 नंबर डाल दें। यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 को हल कर दें। 1 व 2 को हल करने पर कैसे हल करोगे, y का मान mx यहां लिखोगे, तो यहां लिख दें mx और इसका स्क्वायर बराबर में 4ax। स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसको ले आओगे तो माइनस का 4ax हो जाएगा बराबर 0। यहां से चूंकि x की वैल्यू ज्ञात करनी है इसलिए x यहां से कॉमन मिल रहा है, तो m स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का यहां 4a बराबर 0 लिखो। तो देखो यदि इसको 0 लिखोगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, यदि इसको 0 लिखोगे तो यहां से x का मान हो जाएगा 4a बटे में m स्क्वायर। बोलो हो जाएगा कि नहीं। देखो ध्यान दें, जब x का मान हम 0 लिख दें, चलो यहां पर समझो, जब x बराबर 0 तो बताओ y का मान कितना होगा, आप कहोगे y का मान भी 0 होगा। देखो x का मान 0 लिखो और 0 का इसमें गुणा करोगे तो y का मान 0 हो जाएगा। अच्छा, जब x का मान दूसरा मान ये वाला देखो, x बराबर कितना लिखोगे, जब x बराबर 4a बटे m स्क्वायर, तो बताओ y का मान कितना होगा। देखो ध्यान दें, x के जगह पे हमें इतना लिखना है और m का गुणा करना है, तो हमें मिल जाएगा m इंटू एक्स का मान लिख दें 4a बटे m स्क्वायर। तो एक m यहां कैंसिल हो रहा है, तो y का मान हो जाएगा 4a बटे m। कितना हो जाएगा, 4a बटे m। तो यहां से देखो प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 और 4a अपॉन m स्क्वायर 4a अपॉन m, ये हमें देखो प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे। तो ये बिंदु तो तुम्हारा 0,0 है, देखो 0,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस P बिंदु पर, P बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू देखो हमारे पास है 4a बटे m स्क्वायर और y की वैल्यू है 4a बटे m। ठीक, इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखो एक सीधी बात है, यहां से अगर यहां से लंब डाल दिया जाए, हमें मोस्टली क्या करना होता है, या तो कोई वक्र x अक्ष से घेरा गया है या y अक्ष पर घेरा हो, तभी हम उसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो x अक्ष पर यहां से अगर हम इससे लंब डाल दें तो इस बिंदु को हम कहेंगे 4a बटे m स्क्वायर 0, इस बिंदु को कहेंगे। अब देखो ध्यान दें, इस वक्र के द्वारा, इस कोटि के द्वारा, इस x अक्ष के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ये इतना है, देखो है ना, ये इतना, और उसमें इस रेखा के द्वारा घेरा क्षेत्रफल इसको घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो हमें इस पर o, यहां पर p, यहां पर इस पर हम q नाम डाल दें, q बिंदु डाल दें, ठीक है। तो यहां पर लिख दें हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो क्षेत्र है छायांकित भाग। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहां लिख दें क्षेत्र OQP, OQP। देखो ध्यान दें OQP, यहां पर एक और बिंदु कुछ ऐसा डाल दें OP, देखो OQPS का क्षेत्रफल, ये पूरा हो गया। काय के द्वारा घेरा है जी, परवलय के द्वारा जो घेरा है, पूरा इतना क्षेत्र हो गया ये। और इसमें हमें घटाना है, किस क्षेत्र को घटाना है, इसमें से हमें घटाना है OQPO, OPQO, इस क्षेत्र को घटाना है का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर इस क्षेत्र को घटा दिया जाए तो अब निश्चित रूप से छायांकित भाग ही बचेगा केवल। देखो पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्र को घटा दे। अच्छा, अब ये पूरा क्षेत्र देखो पहले परवलय के द्वारा घेरा है, तो यहां लिख दें कहां से कहां तक घेरा है, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर तक x अक्ष पर घेरा है। देखो 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, यहां से यहां तक परवलय से घेरा है। यहां लिखोगे y dx, और y की वैल्यू निकालनी कहां से है, परवलय से। इसको भी आपको याद रखना है कि y का मान कहां से लिखेंगे, परवलय से, क्योंकि परवलय से घेरा है। और यहां पर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और इस रेखा के द्वारा ये घेरा है, देखो इसको घटाएं और y dx यहां लिख दें, और यहां पर y की वैल्यू कहां से लिखनी है, रेखा से लिखनी है।
बस इतनी बात है। इंटीग्रेशन 0 से 4a बटे एम स्क्वायर। अब y का मान परवलय से निकाल के रखो। y का मान कितना है? अंडर रूट 4ax। ठीक, y स्क्वायर बराबर 4x है, y का मान निकालोगे अंडर रूट और इंटू dx लिख दे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4a बटे एम स्क्वायर और रेखा से अब y का मान निकालो। ये रेखा है, y का मान है mx, यहां लिखोगे mx इंटू dx। बोलो ठीक है। अब यहां से देखिए हम 4 का ये स्क्वायर रूट कितना होगा? वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट a, यहां लिख दें। अब ये x पर जो अंडर रूट है उसका समाकलन करोगे तो x पावर 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2 और यहां लिमिट लिख दें 0 से 4a बटे एम स्क्वायर। फिर यहां से देखो माइनस, इस m को हम समाकलन से बाहर करेंगे, x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 लिखना है और ये लिमिट है 0 से 4a बटे एम स्क्वायर। ठीक, इसको हल करोगे बस सीधा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 3 इंटू अंडर रूट a। इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4a बटे एम स्क्वायर की होल पावर लिखेंगे 3 बटे 2 और फिर माइनस x का मान 0 लिख दें तो कोई समस्या ही नहीं। यहां देखो माइनस m बटे 2 बाहर निकालोगे और x की वैल्यू लिखोगे 4a बटे एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखें और माइनस फिर x का मान 0 लिख दें। ठीक, तो इसको हल करोगे देखो कितना होगा ये, बराबर इसको हम हल करें तो 4 अंडर रूट a बटे में 3, यहां देखो होल पावर 3 बटे 2 है, होल पावर 3 बटे 2 तो 4 की पावर 3 बटे 2, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं और a इंटू अंडर रूट a और बटे में यहां लिख दें एम क्यूब। ध्यान से समझो भाई, एम क्यूब क्यों लिख दिया कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एम क्यूब तो नीचे हो गया, a की पावर 1.5 है, 1.5 का मतलब 1 और आधा 1.5 हो गया सीधा, 3 बटे 2 का मतलब 1.5 पावर। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आओ माइनस, यहां देखो m बटे 2 पहले से है और यहां से m की पावर 4, देखो ध्यान दें m की पावर कितना 4, m की पावर 4 और इसको क्या लिखोगे 4 चौको 16 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, 16 इंटू ए स्क्वायर। चलो अब शेष यहां लिख देते हैं, यहां देखो बराबर 4 अट्ठे 32 अंडर रूट पूरा a मतलब a स्क्वायर, 32 a स्क्वायर, यहां लिखोगे 32 इंटू में a स्क्वायर और बटे में 3 m क्यूब लिखना है। फिर माइनस, यहां पे देखो क्या करोगे, 4 पावर है, 1 पावर m की कम हो जाएगी तो आपको लिखना है 1 बटे 2 m का क्यूब और इसके बाद 16 a स्क्वायर इंटू में 16 a स्क्वायर। यहां 2 से इसको 8 बार कैंसिल कर दें। ठीक है, अब बता दो यहां से देखो 3 m स्क्वायर एलसीएम आएगा, 3 m क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, 3 m क्यूब एलसीएम आ जाएगा तो यहां लिखना है आपको 32 a स्क्वायर माइनस और यहां से 8 या 24, यहां लिख दें 24 a स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचेगा बताओ, 32 a स्क्वायर में से 8 a स्क्वायर, सॉरी 32 a स्क्वायर में से 24 a स्क्वायर घटाओगे, 24 8 32, 8 a स्क्वायर और बटे में 3 m का क्यूब, इतना लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है, इतना लिखना है देखो। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6वां कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। ठीक है, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 7वें पर देखो। 7वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, जब भी कभी आप पढ़ने बैठा करें तो अपनी बुक को जरूर हाथ में लिया करो, क्योंकि हम यहां पर क्वेश्चन केवल अपने बुक से पढ़ते हैं और उसका आंसर आपको देते हैं। हम क्वेश्चन तो लिख नहीं रहे, इसलिए आप अच्छा तब आपको समझ में आएगा जब आपके हाथ में बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो क्या है, परवलय दिया है 4y बराबर 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है एक परवलय क्या दिया है, परवलय दिया गया है 4y बराबर 3x स्क्वायर, 4y बराबर 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक परवलय दिया गया है और इसके बाद एक रेखा और दी गई है। देखो यहां पर रेखा हमें दिया है
2y बराबर 3x प्लस 12। ठीक है, ये हमें एक रेखा दी गई है और इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है। दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखो बड़े आराम से समझो, पहले इन दोनों को हल करके हमें ये तो पता चलना चाहिए कि ये रेखा कहां से होकर जाएगी। इसको तो हमें पता है, इसको पता है कि ये वास्तव में एक परवलय का समीकरण है और जिसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, मतलब ऊपर की ओर इसका मुख खुलेगा। ठीक है, और इसका शीर्ष मूल बिंदु पर बनाना है, तो इसको तो हम बना सकते हैं, लेकिन ये रेखा इस वक्र को कहां काटेगी वो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चलना चाहिए। तो देखते हैं, दोनों के इनको हल कर लो। कैसे हल करोगे? तो हल करने पर यहां लिख दो, हल करने पर तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालें, y की वैल्यू y बराबर कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। वो इस वाले समीकरण में रख दें, हैं? समीकरण 2 में रखने पर ये 1 नंबर हो गया, ये और 2 नंबर ये हो गया। तो यहां लिख दें y बराबर 3x²/4, समीकरण 2 में लिख दें, 2 में रखने पर। तो यहां देखिए 2 आपका ज्यों का त्यों, y का मान कितना लिख दें? y का मान लिख दें 3x²/4 बराबर, यहां लिखोगे 3x प्लस में 12। ठीक, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 बार, अब 2 इधर भेज दो, तो 3x² बराबर में 3 दूनी 6x प्लस 2 का 12 में गुणा 24। ठीक है, और थोड़ा इधर ले आए तो देखो 3 का पहले तो भाग कर दें, पूरे समीकरण में 3 का भाग जा सकता है, तो ये x² बराबर 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, या इसको ऐसे लिख दें x² माइनस में 2x और माइनस का 8 बराबर 0। ठीक, ये आपका एक समीकरण द्विघाती समीकरण मिल गया। इसको हल करने पर x के 2 मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखो 8 के गुणनखंड करें और 4 ले आना है, 2 ले आना है, मतलब 8 के गुणनखंड 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे 2 मिल जाएंगे। x² माइनस का यहां लिखो 4x प्लस में लिखो 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखिए x कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 लिखेंगे प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस 4 लिखेंगे बराबर 0। और इस तरीके से ये x माइनस 4 और यहां से x प्लस 2 बराबर 0 लिखोगे। ठीक है, अब यहां से यदि ये गुणनखंड 0 लिखना है अथवा ये गुणनखंड, तो इन दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा। तो आपको लिखना है यदि x माइनस 4 बराबर 0, तब x की वैल्यू हमें यहां 4 मिल जाएगी, और यदि यहां से x प्लस 2 को 0 लिखोगे तो यहां से x का मान -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो x का मान अगर 4 मिलता है, यदि यहां लिख दो यदि x बराबर 4, तो बताओ y का मान कितना होगा? देखो ध्यान दें, y का मान यहां से या यहां से कहीं से भी निकाल सकते हो। x का मान 4 लिख दें, y का मान निकल आएगा। चलो यहां लिख देते हैं, देखो y का मान कितना होगा? देखो 2y बराबर 3 गुणे x का मान 4 लिख दें प्लस में 12 लिख दें, तो 2y बराबर हो जाएगा 4 या 12 और 12 का योग 24 हो जाएगा, तो y बराबर 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिंदु तो हमें ये मिल गया, देखो 4,12, तथा यदि x बराबर -2, तो हमें अब y का मान देखो कितना मिलेगा? तो यहां देखो लिखो 2y बराबर 3x का मान -2 लिख दें प्लस का 12 लिख दें, तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, 12 में से 6 घटाओगे 6 मिलेगा, तो y का मान हमें 3 मिल जाएगा। तो यहां पर दूसरा जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपको मिलेगा x का मान -2, y का मान 3। ठीक, तो इस प्रकार से ये वक्र और ये रेखा दोनों एक दूसरे को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 4,12 पर, -2,3 पर। तो अब यहां पर देखो चित्र बना के देख लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। देखो ध्यान दें, ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक, समझो ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, और यहां से ये परवलय जैसा कि हमने बताया कि x² बराबर 4ay के रूप का है, इसका मुख ऊपर की ओर आपको इस प्रकार से देखो खोलना है यहां पर। ठीक है, इसका मुख x अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर खुलेगा, सॉरी y अक्ष की धनात्मक दिशा में। ठीक है, और एक रेखा कोई है जो इस वक्र को काट रही है, किन किन बिंदुओं पर? 4,12 पर। देखो x बराबर 4 इकाई, तो 1 2 3 4 इकाई, और y बराबर 12 लिखना है, तो 12 ऊपर की ओर 12 बिंदु को यहां पर मान लेते हैं। चलो ठीक है, 1 2 3 4 बिंदु ये मान लिए हमने 4, 1 2 3 4,
और y बराबर ये 12 मान लिया हमने, ये कितने खाने हैं ऊपर की ओर 12 है, तो इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे 4,12 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है -2,3, तो -2 का मतलब यह हुआ कि 1 2 यहां बना दें ऊपर की ओर 3 इकाई, यहां पर लिख दें हम क्या लिख दें -2,3 इस बिंदु को लिख दें। अब ये दोनों बिंदु आपस में मिला दें तो हमें यहां पर देखो एक ऐसी रेखा मिल रही है, ये वाली रेखा। ठीक है, तो ये वाला वक्र और ये रेखा कौन सी रेखा है, ये रेखा है 2y बराबर में 3x + 12 की ये रेखा है। और ये आपका जो परवलय है वो परवलय आपका कौन सा है, ये दिया गया परवलय ये वाला है 4y, ये कौन सा है 4y बराबर 3x²। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये दोनों परवलय और रेखा दोनों जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो इन बिंदुओं पर, तो इनके दोनों के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है, दोनों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है वो इतना है देखो, जिसको हमने छायांकित किया, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझो बड़े आराम से यहां पर देखो, इसको अगर हम डॉटेड करके यहां मिला दें तो यहां से यहां तक की दूरी -2 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -2,0। यहां से यहां तक ये 4 इकाई दूरी है, इसको हम लिखेंगे 4,0। ठीक है, चलो इस पर हम कोई ओ बिंदु, ये मूल बिंदु है, इस पर यहां पर ए नाम दें, यहां पर कोई बी और यहां पर कोई सी और यहां पर कोई डी। ठीक, आप समझो बात। अगर हम आपसे ये कहें कि इस उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस रेखा के द्वारा इस एक्स अक्ष के द्वारा और -2 से +4 तक जो घिरा क्षेत्र है वो आपका पूरा ये हो गया, इसको समलंब आकृति कहेंगे। क्या कहोगे, समलंब, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, इसलिए ABCD आपकी जो समलंब आकृति है उसका क्षेत्रफल आप पहले निकालो, और फिर इसके बाद ये वक्र के द्वारा, इस वक्र के द्वारा जो घिरी आकृति है वो उसको निकालो, और फिर इसको घटा दें, तो अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, एक बार फिर से समझें, यहां पर हम इसी बात को लिख देते हैं, देखो ध्यान दें, लिख देते हैं, यहां पर लिखें अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल, जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो हम यहां पर लिख के बताएंगे। वो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, और इसमें से हमें घटाना है क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र घटाना है, देखो ABCODA है ना, ABCOD का क्षेत्रफल हमें घटाना है। इस पूरे क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप देखो ध्यान दें, इस रेखा के द्वारा ये क्षेत्र कैसे घिरा है, देखो इस रेखा से कहां कहां तक, -2 से +4 तक, तो आपको लिखना है -2 से +4 तक घिरा है, यहां y dx लिखें, और y की वैल्यू कहां से लिखोगे, रेखा से लिखोगे। ठीक है, रेखा से y की वैल्यू लिखोगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान दें, -2 से 4 तक इस वक्र के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसको घटाना है, और वक्र के द्वारा देखो y dx यहां लिख दें, और यहां पर y की वैल्यू वक्र से निकाल के रखनी है, परवलय से। ठीक है, अब देखो इन मानों को हम यहां थोड़ा पीछे आके आपको बताएंगे, यहां पर आ जाओ। ठीक है, यहां पर देखते हैं, ये आपके पास इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दें, इस रेखा का समीकरण रखेंगे। रेखा का समीकरण कौन सा है, ये वाला है, इसमें 2 का केवल भाग करना है, 3x + 12 बटे में 2 y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हम निकालेंगे कैसे, -2 से 4 और y का मान यहां से निकाल के रखेंगे, -2 से 4 और y का मान हो जाएगा 3x + में 12 बटे में 2। ठीक, इंटू dx, एक तो बात ये हो गई, फिर माइनस का निशान लगाओ, और फिर दूसरी देखो वही -2 से 4 लिखना है, और यहां से y का मान इस वक्र से निकाल के रखना है। वक्र का मतलब इससे देखो 3x² बटे 4 लिख दो, यहां क्या लिखोगे 3x² बटे 4 इंटू dx। बस इसको देखो अब हम कैलकुलेट करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो ये बटे में 2 है, उसको तो हम बाहर निकाल लें, और 3
ज्यों का त्यों x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 लिख दें, प्लस में यहां 12 ज्यों का त्यों 1 बचेगा, 1 का समाकलन x लिख दें, और इसकी जो लिमिट है उसको हम लिखेंगे -2 से 4। ठीक है, फिर माइनस इस पर देखो यहां पर आ जाओ, 3/4 हम यहां समाकलन से बाहर निकाल लें, 3/4। अब x का क्यूब बटे 3 इसका समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन x क्यूब बटे 3 लिख दें, लिमिट -2 से 4। इसको हल करेंगे देखो ध्यान दें, 1/2 यहां पर देखो 3 और x का मान कितना लिखोगे 4, तो आपको 4 का स्क्वायर 16 लिखना है, बटे में 2 प्लस में यहां पर 12 इंटू एक्स का मान 4। ये तो हो गई ऊपर वाली लिमिट। फिर माइनस का चिन्ह लगा के नीचे देखो -2 है, तो यहां -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, तो 3/2 गुणे यहां प्लस का 4 लिख दें, और यहां देखो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना लिख दें 2 12 दूनी 24। ठीक है, इतना। ठीक, अब इसके बाद में यहां देखो इसको कर दें माइनस में 3/4 लिखा है, और ये बटे में जो 3 है उसको हम बाहर निकाल लें 3 को। अब हमें x का मान 4 लिखना है, 4 का क्यूब माइनस x का मान -2 लिखना है, तो -2 का क्यूब। ठीक, इतना समझो, काम खत्म। देखो ध्यान दें, 1/2 इसको हल करोगे, यहां से 2 से इसको काटो 8 बार, 8 या 24 ये हो गया, और 12 चौको 48 ये हो गया, 24 प्लस 48 माइनस यहां देखो 2 से यहां से 2 बार काटोगे, 2 का 3 में गुणा 6, 6 में से 24 घटाओगे तो माइनस का 18 बचेगा, यहां हम प्लस 18 लिख लें। ठीक, शॉर्ट में काम देखो, समझो बात। ठीक है, 24 में से 6 घटेगा तो 18। ठीक है, माइनस का 24, 6 घटाओगे तो माइनस का 18 बचेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहां देखो 3 से 3 हम कैंसिल कर लें। ठीक है, और माइनस में 1/4, यहां देखो 4 चौको 16 चौको 64 में से हमें घटाना है माइनस माइनस प्लस का 8। ठीक, प्लस का 8, इतनी बात ठीक है। और यहां से एक बात और समझते हैं, ये जो 1/2 चल रहा था वो इसमें है, इसमें तो नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहां तक यहां तक यहां तक है ना, ये आपका, तो ये आपको यहां तक रखना है। ठीक, अब ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे इनको हम जोड़ देते हैं, 1/2 यहां बताओ कितना हुआ, 8 8 16, 16 और 4 20, हासिल में 2 3 3 4 7, 7 और 2 9, मतलब 90 हो गया ये। माइनस 1/4 इसको बताओ कितना होगा, 8 और 4 12, और ये आपका 72 हो गया। ठीक है, और यहां इसको कैंसिल करोगे तो ये तो 45 हो जाएगा। फिर माइनस इसको बताओ 4 से भाग करो, 4 एकम 4 और 4 8 32, ये 18 बार कट गया। 45 में से 18 घटा दो, आंसर आ जाएगा। देखो 45 18 घटाओगे तो 15 में से 8 ये 7 बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2, 27 वर्ग इकाई देखना है। ठीक है, 27 वर्ग इकाई इसका हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको नोट कर लो। आगे देखो, इसके बाद 7वें के बाद 8वां सवाल देखते हैं। चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपको 8वां देखो क्या कहता है, 8वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सिमिलर प्रश्न है, एकदम सिमिलर प्रश्न है। 8वां प्रश्न में लिखा है, एक दीर्घवृत्त x² + 9 + y² 4 = 1 और रेखा एक दी गई है x/3 + y/2 = 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो एक तो आपका ये दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त दिया गया है, ये दीर्घवृत्त इस प्रकार से है, x² + 4 + y² / 3 = 1, नहीं x² बटे यहां पर 9 लिखा है और y² में यहां पर 4 लिखा है। तो इस प्रकार से एक आपका ये दीर्घवृत्त है और एक आपकी रेखा और दी गई है, वो है x/3 + y/2 = 1, ये आपकी एक रेखा दी गई है। बस इन दोनों से घिरे हुए लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो पहले तो हमें बड़े आराम से, ये देखो मानक रूप में, दोनों दीर्घवृत्त का भी मानक रूप है और ये आपका रेखा का भी मानक रूप है, इसलिए इनको हमें यहां पर ट्रेस करने में कोई समस्या नहीं। यहां पर हम इनको बना सकते हैं। देखो x अक्ष, ये y अक्ष, यहां पर हम दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनाएं
कि इसका दीर्घाक्ष हमें बड़ा बनाना है। देखो दीर्घाक्ष क्या बनाना है, बड़ा, और लघुवाक्ष इसका छोटा बनाना है, क्योंकि यहां पर ये देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहां से यहां तक ये 3 इकाई दिया है, ये 3 इकाई, यहां से यहां तक ये 2 इकाई दिया गया है, देखो है ना, ये 2 इकाई है। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं इसका दीर्घाक्ष हो जाएगा 6, 3 और 3 6, और लघुवाक्ष 2 और 2 4, मतलब लघुवाक्ष की लंबाई 4 इकाई होगी और दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी होगी, 6 इकाई होगी। अच्छा, एक रेखा हमें है x/3 + y/2 अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है। x अक्ष पर 3 इकाई और y अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा है। ये रेखा इस प्रकार देखो आपको बनानी है। ठीक है, ये है x/3 + y/2 = 1, ये रेखा ऐसी बनानी है। तो इस वक्र को इस रेखा ने 2 भागों में विभाजित किया। इसका लघु भाग देखो इतना है, ये लघु भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ये दीर्घ भाग हो गया और ये लघु भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, लघु भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, दीर्घ भाग से हमें कोई लेना देना नहीं। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान, सब बहुत आसान। देखो ध्यान दें, ये तो आपका मूल बिंदु है और यहां से यहां तक ये 3 इकाई दूरी है, इसलिए इसको हम 3,0 लिखेंगे। ये यहां से यहां तक 2 इकाई दूरी है, यहां पर 0,2 इकाई लिखेंगे। ध्यान से समझना। अब इस वक्र को, ये आपका जो वक्र है, इस वक्र का जो x अक्ष पर घिरा हुआ क्षेत्र है वो देखो ध्यान दें 0 से 3 तक, ध्यान दें 0 से 3 तक, ये इतना भाग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना हो दीर्घवृत्त के घिरे हुए क्षेत्र में, जो प्रथम चतुर्थांश में भाग पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 0 से 3 तक लिमिट लेनी है और ये आपका y dx लिखना है। y का मान कहां से निकालना है दीर्घवृत्त से निकालना है, और फिर इसके बाद में इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल इसको घटा देना है, तो हमें फिर ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहां हम लिख लें अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें कि ये O है, इसको यहां A और यहां पर B इस प्रकार से, ठीक है, और यहां कहीं और एक बिंदु C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दें अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र OACB का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, और इसमें से हम घटा दें कितना, OAB का क्षेत्रफल घटा दें। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यहां से अगर घटा दें तो निश्चित रूप से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र काहे से घेरा है, दीर्घवृत्त से घेरा है। x अक्ष पर कहां से कहां तक, 0 से 3 तक घेरा है, तो आपको लिखना है 0 से 3 y dx लिखना है, और y की वैल्यू कहां से लिखनी है, दीर्घवृत्त से लिखनी है। याद रखिए दीर्घवृत्त से हमें y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और माइनस का निशान लगाएं, और फिर इसके बाद रेखा देखो, रेखा से घिरा क्षेत्र है ये, तो 0 से 3 और y dx लिखो, और ये काहे से घेरा है, रेखा से, इसलिए यहां हमें y की वैल्यू रेखा से निकाल के रखनी है। बस इतना काम करना है आपको। आंसर 0 से 3, और ये दीर्घवृत्त में जो दीर्घवृत्त ये है, इससे y की वैल्यू निकालो। कैसे देखो निकालोगे, देखो ध्यान दें, ये लिखा है y² / 4 = 1 - x² / 9। बताओ इतनी बात ठीक है। यहां से हम y² / 4 की वैल्यू निकालें तो 1 - x² / 9, या यहां लिख दें y² / 4 = 9 - x² / 9। 4 ऊपर पहुंचा दें तो यहां से y² बराबर हो जाएगा 4/9 × 9 - x², और ये अगर वर्ग खत्म कर दें तो यहां पर वर्गमूल का निशान लगा दें। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां देखो 4 का वर्गमूल हम 2 और 9 का वर्गमूल हम 3 लिखेंगे, तो हम यहां 2/3 लिख दें और अंडर रूट में लिख दें 9 - x² × dx लिख दें, माइनस 0 से 3। अब यहां से देखिए रेखा से y का मान निकालो, रेखा ये है, इससे y का मान निकालो। तो यहां से देखो कैसे मान निकालोगे, इसका मान कैसे निकालोगे, y/2 बराबर में 1 - x/3 लिखोगे। अब y/2 बराबर यहां से देखो 3 एलसीएम आएगा तो 3 - x लिख दें, और यहां से 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से y का मान हो जाएगा 2/3 × 3 - x। ये y का मान लिख दें 2/3 × 3 - x × dx। अब बताओ ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहां से कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको हम
समाकलन कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करने के बाद लिमिट लेना है। एक स्टेप और आगे करते हैं, देखो 2/3 हम बाहर निकाल लें। ये 9 लिखा है ना, 9, इसको अगर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं है ना। तो ए स्क्वायर √a² माइनस x² इंटू dx का हमें समाकलन क्या होता है, x/2 इंटू √a² माइनस x²। ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 लिखना है माइनस x² प्लस यहां लिखना है a²/2 मतलब 9/2 इंटू में साइन इनवर्स x/3 और इसका लिमिट है 0 से 3। ठीक, और इसके बाद यहां पर माइनस, यहां देखिए 2/3, इसको हम ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखेंगे। यहां 3 का समाकलन 3x माइनस x का समाकलन x²/2 लिखेंगे, लिमिट है 0 से 3। अब तो मेरे ख्याल से इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले हम x का मान 3 लिखेंगे हर जगह, फिर x का मान 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर x का मान पहले 3 लिखेंगे, फिर x का मान 0 लिखेंगे, इसको हल करेंगे, जो भी हल आएगा वही इस लघु भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, और जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 9वां भी बिल्कुल एकदम सिमिलर है। ठीक है, इसको आप खुद कर लें, छोड़े नहीं बिल्कुल, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको कर लें और वैसे ही आपको 9वां क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है एक परवलय x² बराबर y और एक रेखा है y बराबर x+2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी ध्यान दें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है। 7वां प्रश्न और ये प्रश्न देखो एक ही जैसा है, अगर आप चाहो तो यहां कर सकते हो 10वां प्रश्न को। ठीक है, 7वां प्रश्न में भी परवलय दिया गया था और वही परवलय दिया गया है जो 7वां का है, वही 10वां का है। ठीक है, और एक रेखा दी गई है, वहां भी रेखा दी गई है, यहां भी एक ही। मेरे ख्याल से आप इसको करें, ठीक है, इसको खुद कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न कहता है समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र x प्लस y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखो यहां पर ये वक्र जो दिया गया है ये वास्तव में 4 रेखाओं को निरूपित करने वाला वक्र है। देखो यहां पर वक्र हमें दिया गया है x प्लस y और ये बराबर 1। ठीक है, ये इस वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां समझते हैं, देखो ध्यान दें, अगर हम ऐसे लिख दें, मान लेते हैं कि x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। ठीक, x का मान y का मान दोनों का मान 0 से बड़ा है, तब ये रेखा हमारी हो जाएगी x प्लस y बराबर 1। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। और यदि ऐसा हो कि x का मान 0 से, यहां पर छोटा मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं x का मान 0 से छोटा हो और y का मान 0 से बड़ा हो, y इज ग्रेटर देन 0, तब यहां पर रेखा कैसी हो जाएगी, माइनस में x प्लस में y बराबर 1, ऐसी रेखा हो जाएगी। ऐसा हो कि x का मान बड़ा हो 0 से और y का मान छोटा हो 0 से, तब रेखा कैसी हो जाएगी, तब x प्लस में और y माइनस में हो जाएगी, तो रेखा हमारी ऐसे हो जाएगी। और यदि x का मान 0 से छोटा हो, y का मान 0 से छोटा हो, तब निश्चित रूप से यह रेखा ऐसी हो जाएगी कि माइनस का ही x होगा, माइनस में ही y होगा, -x माइनस y और बराबर में 1। ये देखो 4 रेखाओं को, ये वक्र 4 रेखाओं को निरूपित कर रहा है। अब इन चारों रेखाओं को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखो ध्यान दें, इन चारों रेखाओं को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और बहुत ही आसान से, थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से ग्राफ पर प्लॉट ये रेखाएं हो जाएंगी। देखो ध्यान दें, अगर हम ये कहें कि ये रेखा है x प्लस y बराबर 1, तो इस रेखा को क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं, x/1 प्लस y/1 बराबर 1 लिख सकते हैं, पक्की बात है। तो x अक्ष पर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 इकाई का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा है। इस रेखा को हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखें, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। x अक्ष पर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 इकाई का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा है। इस रेखा को हम कह सकते हैं x प्लस y बराबर 1। इतनी बात ठीक है, कोई समस्या नहीं। ये रेखा है x प्लस y बराबर 1 की।
अब यहां देखो इस रेखा को कैसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, x बटे -1 प्लस y बटे 1 बराबर 1। ध्यान दें, इस रेखा को क्या ऐसे लिख सकते हो, तो यहां पर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई का अंतःखंड कट रहा है और y अक्ष की धनात्मक दिशा में एक, तो यहां पर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा कौन सी है, ये वाली, और y अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी है, ऊपर वाली। तो इसका मतलब ये रेखा ऐसी बनानी है आपको। देखो ध्यान दें, ये रेखा कैसी बनानी है, ये इस प्रकार से रेखा बनानी है जिसमें x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई का अंतःखंड और y अक्ष की धनात्मक दिशा में एक इकाई का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा होगी। इस रेखा को हम कहेंगे -x प्लस y बराबर 1। ठीक, इसके बाद देखो तीसरी रेखा की बात करो। इस रेखा को कैसे बनाओगे, यहां लिखा है x बटे 1 प्लस यहां लिख दें तो y बटे -1, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ भाई, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में एक इकाई और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई, x अक्ष की धनात्मक दिशा में तो एक इकाई और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा आपकी देखो हो जाएगी, ये x पर 1 और y पर ऋण 1 का अंतःखंड काटने वाली ये रेखा हो जाएगी x ऋण y बराबर 1। ठीक, एक चौथी रेखा जो ये लिखी है नीचे देखो, इसको हम लिख सकते हैं x बटे -1 प्लस y बटे -1 बराबर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक इकाई, जो चल के रेखा कोई इस प्रकार से जाएगी, ये रेखा होगी माइनस में x और माइनस का y बराबर में 1। ये देखो जो आपका चतुर्भुज बना है, ऐसे हम कह सकते हैं ये वर्ग बना है, इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इस वक्र के द्वारा, प्रश्न कहता है कि इस वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। अगर हम आपसे कहें कि ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, यहां पर C बिंदु है, यहां पर ये D बिंदु है, तो हमें ABCD ये वक्र प्राप्त होता है। तो यहां लिख दें वक्र क्या है, ये आपका वर्ग है वर्ग ABCD का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, देखो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात ना करें, अगर हम यहां से यहां तक इस भाग का, इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और 4 का गुणा कर दें तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहां देखो ये मूल बिंदु है और यहां से ये बिंदु आपका 1,0 है, यहां से यहां तक एक इकाई दूरी है ना, तो 0 से 1 तक लिमिट लें और इस वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस रेखा के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां देखो यहां पर ओ डाल लें और यहां लिख दें 4 का गुणा कर दें, 4 गुणे क्षेत्र या त्रिभुज लिख दें, 4 गुणे त्रिभुज OAB, OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, OAB का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए बराबर 4 गुणे इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, लिमिट 0 से 1 लेनी है और y dx लिखना है। y का मान कहां से, इस वाली रेखा से चूंकि घिरा है इसलिए y का मान यहां से निकाल के आप रख दो, 4 इंटीग्रेशन 0 to 1 और इस रेखा से y का मान 1 माइनस x इंटू dx लिखोगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई, इतनी बात क्लियर। अब यहां से देखो इसका समाकलन कर दें, आंसर हमें मिल जाएगा 4, इसका समाकलन x माइनस इसका समाकलन x स्क्वायर बटे 2, 0 से 1 लिमिट। तो 4 यहां से देखो x का मान 1 लिखोगे, माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2 लिखोगे, फिर जब 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 इंटू में 1 माइनस 1 बटे 2, 1 में से 1 बटे 2 घटाओगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 बटे 2। 2 से यहां 2 बार काट रहे हैं तो 2 वर्ग इकाई यहां इसका आंसर लिखना है। ठीक है, बताओ भाई कोई डाउट। तो यहां से इस तरीके से पहले इसको देखो बहुत अच्छे से इस ग्राफ को ट्रेस करना है। अगर आपने ये आकृति बना ली तो फिर मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 रब कर दें इसको, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है वक्रों x, y जहां y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। देखो ध्यान से समझो भाई इस प्रश्न को। देखो क्वेश्चन नंबर ये है 12, इसमें लिखा है एक तो हमें वक्र दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर और यहां पर एक रेखा दी गई है वो है y बराबर मॉड x।
इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये वक्र है और ये रेखा है, इससे घिरे क्षेत्र, ये आपको पता ही है कि ये दो रेखाएं हैं वास्तव में। x का मान प्लस में होगा तो y बराबर x, एक रेखा हो जाएगी y बराबर x और एक रेखा हो जाएगी y बराबर -x। ठीक है, ये कब होगी? ये तब होगी जब x का मान 0 से बड़ा है। ये कब होगी? तब जब x का मान 0 से छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रेखाएं हैं और ये आपका वक्र है जो कि परवलय निरूपित करता है और इसका अक्ष y अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। ठीक है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका, यहां पर देखो इनको हम यहां हल करेंगे, x अक्ष और ये y अक्ष। ये परवलय इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है और इसका इस प्रकार से देखो फिगर बनाते हैं। इन दोनों रेखाओं को बनाएंगे। ये रेखा है y बराबर x, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा होती है। इस रेखा को हम लिखते हैं y बराबर x और एक रेखा कोई y बराबर -x लिखी है, ये x अक्ष की 135 अंश, x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाती है, इसको हम लिखते हैं y बराबर -x। ठीक है, अब इन दोनों के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये और ये। वैसे तो एक बात यह है कि अगर हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें और इसका डबल कर दें तो ये सम्मिलित हो जाएगा। तो यहां से देखो हम एक काम करते हैं, यहां से डॉटेड करके इसको मिला दें। पहले यहां पर हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, ये रेखा मतलब ये वाली रेखा और ये, इन दोनों को हल कर लें। देखो यहां पर हल कर लेते हैं, y बराबर x स्क्वायर व y बराबर x को हल करें। हल करने पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान x यहां लिख दें तो ये हो जाएगा x बराबर x स्क्वायर। अब यहां इसको ऐसे लिख दें x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख दें x कॉमन लेके x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0, तो यहां पर x बराबर 0 तो देखो y का मान भी 0 होगा और x बराबर 1 तो y का मान देखो कितना होगा। देखो x का मान अगर 1 लिख दिया जाए तो y का मान 1 ही तो होगा। तो यहां से ये बिंदु हमें 1,1 मिल रहा है, ये बिंदु हमें 0,0 मिल रहा है। देखो 0,0 1,1। अब यहां से इस रेखा के द्वारा ये देखो त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल निकालो। रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये देखो बिंदु हो जाएगा 1,0। इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 0 से 1 तक घेरा है। रेखा के द्वारा 0 से 1 तक घेरा है और इस वक्र के द्वारा भी 0 से 1 तक घेरा है। तो वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो ये हमें देखो फिर इतना उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल जाएगा और फिर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद ये दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें देखो यहां लिखना है, ध्यान दें, यहां लिख दें अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कितना लिखना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहां पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, दोनों क्षेत्र इकट्ठे कर रहे, 2 का गुणा कर दिया हमने और इसमें से हमें O, यहां पर देखो A और यहां पर B और ये आपका O है। ठीक है, OAB पूरा क्षेत्रफल निकालो, OAB का क्षेत्रफल ठीक है, और माइनस यहां से कर दें, माइनस कितना कर दें, इस क्षेत्र को देखो घटा दें, OAB यहां C डाल दें, OABC का क्षेत्रफल यहां से हम घटा दें। बता रही समझ में? तो बस हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 2 इसके द्वारा देखो रेखा के द्वारा 0 से 1 तक इस रेखा ने घेरा है तो यहां लिख दें y dx और यहां y की वैल्यू कहां से लिखोगे, रेखा से। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, इस वक्र के द्वारा ये घेरा हुआ है तो यहां लिखोगे y dx और यहां से वक्र के द्वारा घेरा है, वक्र कहें या परवलय कह दें। ठीक है, तो बस इतना आपको ज्ञात करना है, समझो आंसर आ जाएगा। 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, रेखा से देखो y की वैल्यू कितनी है, y बराबर x है तो y बराबर लिख दें x इंटू dx लिख दें माइनस 0 to 1। अब वक्र से y की वैल्यू है x स्क्वायर तो x स्क्वायर इंटू dx लिख दें। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखो यहां से इसका हल हमें मिल जाएगा 2 x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 लिख दें और इसकी जो लिमिट है उसको लिखेंगे 0 to 1, फिर माइनस यहां x क्यूब बटे 3 लिखोगे, इसकी लिमिट है 0 to 1।
यहां लिखोगे एक का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, और यहां देखो हम लिखेंगे 1 का क्यूब बटे में 3 माइनस 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1/2 माइनस 1/3, तो ये 2 यहां से देखो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1/6, यहां से 2 से 3 बार आप कैंसिल कर दें तो 1/3 वर्ग इकाई लिखना है। ठीक है, ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 12वां कंप्लीट। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13वां की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, हालांकि क्वेश्चन नंबर 13वां पीछे आपकी एक्सरसाइज का ही बिल्कुल प्रश्न है, ये हमने पीछे कहीं कर रखा है। ठीक है, अब तक आपने अगर पीछे वाले वीडियो देखा होगा तो शायद आपको बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रश्न आप कर सकते हो। पहले आपको त्रिभुज बनाना है, फिर तीनों रेखाओं के समीकरण निकालने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो यहां पर हम थोड़ा हिंट करेंगे, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13वां, यहां पर सबसे पहला काम तो एक करते हैं कि जो हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं उनको पहले यहां लिख लेते हैं। त्रिभुज का एक शीर्ष ए है, उसके निर्देशांक यहां पर 2,0 दिए गए हैं। एक शीर्ष बी है जिसके निर्देशांक 4,5 दिए गए हैं। एक शीर्ष सी है जिसके निर्देशांक 6,3 दिए गए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले ओरिजिनल जो हमारा त्रिभुज होगा उसको हम यहां ट्रेस करेंगे। देखो पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 2,0 बनाओ। देखो 2,0 ये बिंदु हो जाएगा 2,0, इसको हम ए यहां पर ए लिख देते हैं। ये यहां पर 4,5 बनाना है, तो यहां देखो 3 और ये 4 ऊपर की ओर 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 5 ये बिंदु हमें 4,5 यहां से मिलेगा, इसको हम बी नाम दें बी। सी बिंदु बनाना है 6,3, तो यहां से देखो ये यहां तक हम पहुंचे थे 4 पर, ये 5 है और ये 6 है, और 3 ऊपर, तो 1 2 3 यहां पर हमें 6,3 ये बिंदु हमें 6,3 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी बिंदुओं को आपस में हम मिला दें, ए को बी से मिला दें, बी को सी से मिला दें और फिर सी को ए से मिला दें, तो हमें ये त्रिभुज बन जाएगा। देखो त्रिभुज मिल जाएगा कि नहीं। अब हमें याद करो कि पीछे हमने जैसा कि बताया कि आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल यही प्रश्न दिया गया, बिल्कुल यही प्रश्न। यहां देखो इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्र है ये इतना देखो ये है ना, इस पर हम एक नया नंबर कोई नाम दें, सी यहां, डी यहां दे दें और ई यहां दे दें। तो इस ए बी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक घिरा है, 2 से 4 तक। देखो ध्यान दें, ये बिंदु 4 लिखा है ना, तो 4,0 ये हो जाएगा, ये आपका 6,0 हो जाएगा। ठीक है, तो रेखा ए बी के द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकाल लो। रेखा बी सी के द्वारा घिरा क्षेत्रफल 4 से 6 तक है, तो वो निकालो। और फिर इसके बाद रेखा ए सी के द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये है, इसको घटाना पड़ेगा। ध्यान दें, ए बी रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, बी सी रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें से ए सी रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। ए सी रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल 2 से 6 तक है। हमें क्या करना है, इसका समीकरण निकालना है। इसका इन तीनों रेखाओं के हमें समीकरण निकालने पड़ेंगे। रेखा ए बी का समीकरण निकालें। रेखा ए बी का समीकरण कितना हो जाएगा, ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण होता है देखो y माइनस y1, यहां लिख देते हैं सूत्र, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। आपने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कक्षा 11 में पढ़ा है। ठीक है, इसको यहां से हम y माइनस y1 x1, या इसको लिख दें y माइनस y1 क्या लिख दें 0, y2 5 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 4 माइनस x1 2, x माइनस x1 2। ठीक, तो ये रेखा हो गई y बराबर 5/2 इंटू एक्स माइनस 2। ये रेखा देखो पहली रेखा ए बी का समीकरण हमने निकाल लिया। अब बीसी रेखा का समीकरण निकालो, यहां लिख दो बीसी का समीकरण। रेखा बीसी का समीकरण भी देखो इसी फॉर्मूले से निकालना है, y माइनस y1 x1 y1, सॉरी यहां पर ये बीसी है ना, x1 y1 को हम 5 लिख दें बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 5 बटे x2 माइनस x1 6 माइनस 4 और कोष्टक में x माइनस 4। ठीक है,
तो y माइनस 5 बराबर ऊपर माइनस का 2, नीचे आपका माइनस का 2, माइनस का नहीं प्लस का 2 है ना, ये प्लस का 2, और x माइनस का 4, ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस x का अंदर गुणा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस में 5 बराबर इधर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 4, तो ये y बराबर हो जाएगा माइनस x और प्लस का 9। ये हमें देखो दूसरी रेखा BC का समीकरण मिल गया। अब हमें तीसरी रेखा AC का समीकरण निकालना है। रेखा AC का समीकरण, रेखा AC का भी समीकरण हमें निकालना पड़ेगा। देखो वही बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1, देखो x1 y1 0 लिख दें, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 6 माइनस 2 और x माइनस x1। ठीक, तो यहां देखो y बराबर हो गया 3 और नीचे ये 4 और ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हो गया इस रेखा AC का समीकरण। अब हमें तीनों रेखाओं के देखो समीकरण मिल गए। अब हमें करना क्या है, अब हम आगे आपसे करवाएंगे। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें अभीष्ट क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करवाना है। तो यहां लिख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या लिखोगे, आपको लिखना है रेखा AB के द्वारा घेरा क्षेत्र कितना है, ABE, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस BC के द्वारा ये घेरा क्षेत्र है वो है EBCD। क्या लिखोगे, यहां लिखोगे EBCD। देखो EBCD इस पूरे का क्षेत्रफल और इसमें से घटाना है काय का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इसमें से हमें घटाना है। ठीक, ये हमें देखो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इस रेखा के द्वारा जो घेरा क्षेत्र है ABE, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, 2 से 4 इसकी लिमिट रखनी है, 2 से 4, और यहां लिखोगे y dx, और y की वैल्यू कहां से निकालनी है, AB रेखा से निकालनी है, इसको याद रखिए। प्लस यहां देखो इस BC रेखा से जो घेरा क्षेत्र है वो 4 से 6 तक घेरा है, तो यहां 4 से 6 लिखना है, y dx, और y कहां से निकालना है, BC रेखा से निकालना है। ठीक, और फिर माइनस का निशान लगाओ, और यहां देखो AC रेखा से ये घेरा हुआ क्षेत्र है उसको घटाना है। AC रेखा से घेरा है 2 से 6 तक, तो आपको लिखना है 2 से 6, और y dx लिखना है, y का मान यहां AC रेखा से निकाल के रखना है। और अब मेरे ख्याल से AB रेखा से y का मान ये लिखा है, BC रेखा से y का मान ये लिखा है, और AC रेखा से y का मान ये लिखा है। यहां पर आप y का मान लिख के और फिर इसके बाद समाकलन करके लिमिट रखें। ठीक है, इसके बाद आगे आप स्वयं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये 13वां, ठीक है, कर लेना भाई जरूर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसको जरूर कंप्लीट करना है, आपको हर हालत में कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक बात और साथ साथ है कि ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 13वां है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 14वां भी बिल्कुल एकदम सिमिलर है, क्योंकि वहां हमें तीनों रेखाओं के देखो समीकरण दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां में 3 रेखाओं के समीकरण हमें दिए गए हैं, और उन 3 रेखाओं से जो आकृति बनती है उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 रेखाओं से कौन सी आकृति बनती है, त्रिभुज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यह है क्वेश्चन नंबर 14वां। देखो इसको आप कैसे करोगे समझ ले। थोड़ी सी आपको यहां से एक काम करते हैं, रफ चित्र बना लेते हैं। रफ चित्र, एक बिंदु A B C, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। एक रेखा आपकी है 2x प्लस y इक्वल टू 4, एक रेखा ये। दूसरी रेखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, एक दूसरी रेखा ये है। तीसरी रेखा है x माइनस का 3y, x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, एक रेखा ये है। तीनों रेखाओं से घेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अभी हमें थोड़ी देर पहले जो प्रश्न मिला था उसमें ये शीर्ष हमें दिए गए थे, ये शीर्ष हमें दिए गए थे। अब यहां पर इन दोनों को हल करके ये शीर्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इन दोनों को हल कर लें तो ये शीर्ष के निर्देशांक मिल जाएंगे, और इन दोनों को हल करके इस शीर्ष के निर्देशांक मिल जाएंगे। जब हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो जाएं तो हम फिर उस त्रिभुज को
इस त्रिभुज को एबीसी को ओरिजिनल हम बनाएंगे, ग्राफ पर ओरिजिनल बनाएंगे बिल्कुल। तो इन दोनों को हल करके इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लें, मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हो। इनके दोनों को हल करके इसके निर्देशांक निकाल सकते हो और इन दोनों को हल करके इसके। देखो हम पहले एक बिंदु को निर्देशांक यहां निकाल के आपको दिखाएं। बिंदु ए के लिए, ए बिंदु के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2x प्लस वाई और बराबर 4, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा है x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, एक रेखा ये है। दोनों को हल करोगे। अब हल कैसे करोगे, ये तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बीजगुणन से, जिससे आप करना चाहो कर सकते हो। अगर हम यहां से देखें तो अगर हम मान लेते हैं विलोपन विधि, चलो प्रतिस्थापन विधि कर देते हैं। यहां से x का मान निकालो, दूसरे नंबर से x का मान निकालो, तो x का मान हो जाएगा 3y माइनस 5 और हम कहां रख दें, समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में रख दें। देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, x का मान हम लिखेंगे 3y माइनस 5 प्लस y ज्यों का त्यों बराबर में 4 लिख दें। 3 का अंदर गुणा करोगे 6y माइनस 5 दूनी 10 प्लस में y और इधर बराबर में 4 लिख दें। तो यहां से 6 और 1 7y हो जाएगा और 10 4 14 हो जाएगा। तो y का मान देखो 2 निकलेगा। अब y का मान 2 आप यहां रख दें, है y बराबर 2, तब x बराबर देखो कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 और यहां y का मान हम 2 लिख दें माइनस में 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, x बराबर 1 हो जाएगा। तो एक बिंदु देखो हमें मिल गया 1,2, ये बिंदु a के निर्देशांक हमें मिल गए 1,2। ठीक, इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक निकालो, इसी प्रकार इसके निकालो और फिर इसके बाद में एक ग्राफ, इस पर एक असली बिल्कुल चित्र बनाओ भाई। पहले ए बिंदु कहां बनाओगे, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो यहां पर देखो हमें बनाना है 1,2। इसी प्रकार बी बिंदु जहां पर निकले उसको बनाओ, सी बिंदु जहां पर निकले उसको बनाओ और फिर सबको मिला के हम बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में की है। ठीक है, इसको भी आप खुद करें। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक है, 15वां प्रश्न, इसको भी रफ कर लेते हैं। करना है भाई, छोड़ना नहीं है कहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओगे, तो हम यहां से इन दोनों प्रश्नों को अलग से, ठीक है, अलग से आपको वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो यहां से 15वां क्या है। 15वां प्रश्न देखो, लिखा है क्षेत्र x, y, जहां लिखा है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर लेस देन और इक्वल टू 9 है का क्षेत्रफल बताइए। हालांकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं कर रखे हैं। देखो एक तो ये आपका वक्र है y स्क्वायर बराबर में 4x, ये भी आपका परवलय का समीकरण है। और एक ये है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, ये आपका वृत्त का समीकरण है। इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ, इन दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई हम बड़े आराम से यहां से हम ऐसे कह सकते हैं, ये परवलय है, इसका अक्ष जो होगा वो x अक्ष होगा और इसका मुख्य x अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। ये आपका देखो दूसरा नंबर जो है ये वृत्त का समीकरण है। अगर हम 4 का यहां भाग कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4। तो इस वृत्त की केंद्र इसका कितना हो जाएगा, आपको पता है इसका केंद्र 0,0 होता है और इसकी त्रिज्या होती है वो कितनी, इसका देखो वर्गमूल 3/2 लिख दें। ठीक है, इसका त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। और इन दोनों को देखो इस प्रकार हम यहां पर ट्रेस कर सकते हैं। ये आपका एक हो गया परवलय, ये आपका एक परवलय है, ये परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x। और फिर हमें एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 3/2 है और ये आपका देखो एक वृत्त हो गया। ठीक, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3/2 और इसका केंद्र कहां पर है, मूल बिंदु। तो यहां पर ये बिंदु 3/2,0 होगा कि नहीं, 3/2,0 होगा। तो अब इन वृत्त के द्वारा, इस वृत्त के द्वारा और इस परवलय के द्वारा जो घेरा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो जितना ऊपर है बिल्कुल ठीक उतना ही ये नीचे है। हम ऊपर वाले x अक्ष के जो ऊपर क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला शामिल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं।
अब हमारे पास एक समस्या मिली कि यहां पर ये वक्र और ये वक्र दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु पहले ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों को हल करके हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। देखो यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में लिख दें। समीकरण 1 से y स्क्वायर बराबर 4x समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, दूसरे नंबर में यहां लिखो, देखो 4x स्क्वायर आपका ठीक है, प्लस यहां देखो 4 y स्क्वायर लिखा है, इस y स्क्वायर को हम क्या लिखोगे, 4x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई, y स्क्वायर बराबर 4x लिखा है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, y स्क्वायर बराबर 4x कहां लिखोगे, इस नंबर में। तो देखो 4x स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, प्लस 4 ज्यों का त्यों, y स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 4x और इधर बराबर में 9। अब ठीक है, तो अब हमें यहां से 4x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16x और माइनस का 9 बराबर में 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। देखो यहां से ये आपका एक वर्ग समीकरण है, 9 चौको 36 और 36 के गुणनखंड घटाने पर हमें 16 ले आने, 18 दूनी 36 कर लें। तो देखो 4x स्क्वायर ये प्लस का 18x और माइनस का 2x माइनस में 9 बराबर 0। तो यहां से देखो 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस में 9 यहां लिख दें, माइनस का 1 कॉमन, तो यहां से 2x प्लस 9 लिखें और बराबर में 0। और इसके बाद 2x प्लस 9 और इसके बाद यहां पर 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो यदि इसको 0 लिखोगे तो यहां लिखोगे यदि 2x प्लस 9 बराबर 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू माइनस में 9/2 मिलेगी। ठीक है, और यदि इसको 0 लिखोगे तो यहां से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दें, यहां पर थोड़ी आगे आना पड़ेगा। यहां समझो, यदि x का मान, देखो x का मान हमने माइनस 9/2 लिखा, माइनस 9/2, तो बताओ y का मान कितना होगा। देखो y का मान, अगर x का मान माइनस में यहां लिख दोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी। अब हम y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो अमान हो गई बात। x बराबर माइनस 9/2, इसको हमें क्या लिखना है, अमान। क्योंकि अगर x का मान माइनस का 9/2 लिखोगे तो y का मान हम काल्पनिक पाएंगे, मतलब y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो x का मान ये 1/2 लिखना है, x बराबर 1/2, तो y का मान देखो कितना होगा। यहां देखिए y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 1/2, 2 से 2 बार कैंसिल करोगे 2। ठीक है, और इसका वर्गमूल प्लस माइनस √2 लिख दें। अब आप देख सकते हो कि जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो हमें मिल जाएगा, x का मान 1/2, यहां देखो x का मान 1/2 और y का मान √2। तो ये बिंदु हो गया 1/2 √2 और ये बिंदु हो जाएगा 1/2 माइनस √2। ठीक, ये इतनी बात ठीक है। अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल देखो ज्ञात कैसे करोगे, फिर तो वो समझने वाली बात है। अगर आपने इस वृत्त को देखा तो इस वृत्त के द्वारा 0 से 3/2 तक घेरा क्षेत्र देखो ये इतना पूरा हो जाएगा। इसमें देखो ये फालतू है, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो और अगर इस वक्र की बात करो, इस वक्र की, तो देखो एक काम करो, यहां से अगर हम डॉटेड करके इस तरीके से इसको मिला दें, समझना ध्यान से, इसको मिला दें, तो यहां पर ये 0 है और यहां से यहां तक ये 1/2 है। तो इस बिंदु को हम लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2, 0। अब इस वक्र के द्वारा देखो ये घेरा हुआ क्षेत्र है, ध्यान से समझना है। देखो इस वक्र के द्वारा, इस परवलय के द्वारा ये घेरा क्षेत्र है, देखो इतना, ये देखो, ठीक, ये इतना क्षेत्र इस परवलय से घेरा है। ये देखो, इसको हमने ये लिख दिया, ये परवलय से घेरा है। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 1/2 तक इस परवलय से घेरा है, और 1/2 से 3/2 तक ये देखो इससे घेरा है। ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त से घेरा है 1/2 से 3/2 तक। तो ये हमें इससे इतना ये क्षेत्र मिल जाएगा, ये वृत्त का घेरा हुआ है। और फिर इसके बाद ये दोनों को जब जोड़ दें तो ऊपर का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा, और फिर इसमें 2 का गुणा कर दें तो सम्मिलित हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, इतना काम आपको करना है। देखो यहां पर हमें लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल, चलो यहां लिख देते हैं, ध्यान से समझना है। यहां लिखना है अभीष्ट
क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर देखो क्या लिखोगे, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, इस पर नाम दें और इसको हम देखो नाम दे देते हैं, यहां पर इसका ओ और यहां पर ए लिख दें और यहां पर इसको बी लिख दें, यहां पर सी लिख दें और यहां पर डी लिख दें। ठीक, आप समझो। अब ये क्षेत्रफल बराबर हमें लिखना है, तो पहले तो हमें 0 से, चलो इसको लिख देते हैं ओ ए सी, 2 का तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा इसलिए कि हम ऊपर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और नीचे का भी इसमें सम्मिलित करना चाह रहे, तो जितना ऊपर है उतना नीचे, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। अब देखो ध्यान दें, ओ ए सी, यहां लिखते हैं क्षेत्र, क्षेत्र ओ ए सी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, और इसके बाद प्लस करके देखो ये इधर लिखना है क्षेत्र ए बी सी, क्षेत्र ए बी सी का क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, का क्षेत्रफल, इतना देखो हमें करना है। ठीक, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें और फिर डबल कर दें। अब देखो यहां से इस क्षेत्र को देखो किसने घेरा है, इस वक्र ने, तो यहां पर कहां से कहां तक घेरा है, 0 से 1/2 तक घेरा है, 0 से 1/2 लिमिट रखनी है और बाई dx लिखना है। बाई का कहां से मान निकालना है, परवलय से, परवलय से। ठीक है, और प्लस इसके बाद 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 तक इस वृत्त ने घेरा है, तो यहां लिखोगे बाई dx और इस वृत्त के द्वारा घेरा है, यहां पर वृत्त लिख दें। ठीक, इतनी बात ठीक। बस इसको यहां पर अब बाई की वैल्यू निकाल के केवल रखनी है, इसको हल करना है। 0 से 1/2 बाई की वैल्यू परवलय से निकालो, ये परवलय है, इससे बाई की वैल्यू √4x मिलेगी और यहां dx लिख दें, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2, वृत्त से वैल्यू निकालोगे, ये देखो वृत्त है, इससे बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको लिखना है अंडर रूट में लिखना है 9 - 4x², 9 माइनस, एक कम करो, यहां से निकालो, देखो यहां से निकालो, बाई की वैल्यू यहां से निकालोगे तो √9/4 - x²। ठीक है, और इनटू में dx। अब ठीक है बात, 9/4 - x² का अंडर रूट, बिल्कुल ठीक। अब इसको देखो हल करोगे, बराबर में 2, यहां बता दो 4 का वर्गमूल 2 और x, अंडर रूट x का समाकलन x पावर 3/2 बटे में 3/2 लिखना है। इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उसको लिखना है 0 से 1/2। ठीक, तो ये तो आपका इतना काम खत्म यहां तक। अब प्लस का निशान लगाओ यहां पर, 2 का यहां भी देखो गुणा है, याद करिए 2 का गुणा यहां भी कर दें, और इसमें देखो हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है 1/2 से 3/2, यहां लिख दें √3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक, ये देखो √a² - x² का फॉर्मूला बन गया। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 2 इंटू में 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 बटे में 3 और यहां पर x का मान 1/2 लिखोगे, होल पावर 3/2 माइनस 0। अब प्लस का निशान लगाओ, 2 यहां लिख दें और इसका हमें फॉर्मूला पता होता है, देखो क्या, x/2 इंटू √a² - x², तो 9/4 - x² लिखना है, प्लस a²/2 मतलब 9/4 और बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स x बटे में a की वैल्यू 3/2 लिखनी है। इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 1/2 से 3/2। ठीक, ये इतना करना है। इसके बाद देखो यहां पर 4 दूनी 8, 8 बटे में 3 और यहां पर 1 का पावर 3/2 एक ही रहेगा और 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 लिखना है। ठीक, इस तरीके से, प्लस यहां देखो 2 और इसके बाद 1/2 देखो कॉमन ले लो, यहां 2 है बटे में, यहां भी 2 है, तो 2 हमें यहां से 1/2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हम लिखेंगे 3/2, याद करिए 2 और 2 ये कॉमन में आ गए, यहां लिखना नहीं है, बस x का मान लिखोगे 3/2 और √9/4 माइनस x का मान 3/2 का स्क्वायर 9/4 यहां मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो प्लस का निशान लगाओ, 9/4 लिख दें, 2 तो कॉमन में चला गया था, यहां देखो साइन इनवर्स लिखना है, x का मान लिखना है कितना, 3/2 और बटे में 3/2। ठीक है, साइन इनवर्स 3/2 बटे
3/2। तो अब हमें ये ऊपर वाली लिमिट अभी हमारी खत्म हुई, अब माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखनी है, माइनस करके नीचे वाली लिमिट रखनी है। तो यहां पर देखो माइनस और नीचे वाली लिमिट कितनी रखोगे, अब x का मान 1/2 यहां लिखोगे, तो यहां लिखोगे 1/2, 1/2 और इसके बाद देखो 2 तो ये तो कॉमन में चला गया, x का मान 1/2, अंडर रूट के अंदर लिखो 9/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिखना है, फिर प्लस का निशान यहां पर देखो 9/4 साइन इनवर्स x का मान 1/2 बटे में 3/2 लिखना है। ठीक, इतना काम है भाई। इसके बाद देखो थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है, इसको हल करने पर बस समझो आंसर आपको बिल्कुल एकदम अभीष्ट आंसर मिलेगा। देखो 8, यहां से इसको हम 4 बार कैंसिल करेंगे, तो 4/3 और बटे में अंडर रूट 2 है, अगर चाहो तो इसको एक बार और कैंसिल 2 अंडर रूट 2/3 लिख दे, 2 अंडर रूट 2/3, 2 अंडर रूट 2/3 और फिर प्लस का निशान। आगे देखो क्या लिखा है, पूरी प्रोसेस समझे भाई। 3/2 ये तो आपका देखो पहले वाला 9/4 माइनस 9/4 ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से ये 0 मिलेगा और इसके बाद प्लस का निशान लगा के लिखना है आपको 9/4 इंटू में साइन इनवर्स 1, कितना मिलेगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, और फिर इसके बाद में माइनस का निशान है और यहां से 1/2, इसके बाद देखो 9 में से 1 घटेगा 8, 8/4 मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा कितना, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा 9/4 इंटू में साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा। ठीक, इतना अब इसको हल कर लो भाई। तो ये हमारे पास है देखो कितना, 2 अंडर रूट 2/3 माइनस 1, देखो ध्यान दें यहां से अंडर रूट 2/2, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, यहां से 9/4 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1 माइनस में ये बचेगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब यहां से देखो 3 दूनी 6 एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2 माइनस में 3 अंडर रूट 2, इसको पहले अलग कर लें, प्लस यहां देखो 9/4। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का यहां फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे, और फिर माइनस अब y लिखना है, y का मतलब 1/3 लिखना है, फिर अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इतना लिखना है। ठीक, अब ठीक है, चलो और आगे देखो ये हमारे पास बनेगा 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटेगा, तो अंडर रूट 2/6 लिखना है, प्लस 9/4 इंटू में साइन इनवर्स। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, और ये आपका 9 एकम 9 में से 1 घटेगा तो 8, अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे और 9 का वर्गमूल 3 लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे आगे कुछ हल नहीं हो सकता है, बस इसी को हम आंसर कहेंगे। ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरीके से ये आपका देखो अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं। विकल्प में 2-3 प्रश्न और हैं, उनको आप कद बिल्कुल आराम से खुद कर सकते हो, विकल्प वाले प्रश्नों को आप खुद कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी प्रश्न नहीं है वो, और इस तरीके से हम कहेंगे कि आज समाकलन के अनुप्रयोग का ये आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद आपको अवकल समीकरण पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है अवकल समीकरण, और इसको हम अगले वाले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाएंगे। अवकल समीकरण होता क्या है, इसकी कोट क्या होती है, इसकी घात क्या होती है, उसको हल करने की विधियां क्या हैं, ये सारी चीजें आपको अगले वाले लेक्चर में मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।